मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं ये रिश्ते प्यार के। और उसमें आपको बानी और आहान के ज़िंदगी की कहानी के बारे में आपको पता चलने वाला है। 3 दिन बाद दिल्ली का एनुअल फीस्ट शुरू हुआ। रिया और उसकी माँ भी फॉल प्रूफ होटल में आने के लिए पूरी तरीके से एक्साइटेड थी। उनकी वो यहाँ आने की विश पूरी हुई। वो लोग पहली बार ऐसी ग्रैंड मीटिंग में शामिल हुए थे, इसीलिए वो पिछले कुछ दिनों से घर पर सोशल एथिक्स सीख रहे थे। उन्हें अच्छा प्रेजेंट करने के लिए माधव ने उनके लिए ज्वेलरी और ड्रेसेस भी खरीद कर दिए थे। कहते हैं ना कि कपड़े आदमी को बनाते हैं, वैसे ही उस हाई एंड ड्रेस में रिया बहुत ज़्यादा सुंदर और सेक्सी लग रही थी। उसके साथ मिडिल एज जूली भी काफ़ी चेंज हो गई थी। हाई एंड ड्रेस में और थोड़ी ज्वेलरी पहनकर वो भी एलिगेंट और ग्रेसफुल लग रही थी। हर्ष यहाँ रिया के साथ आया था और जूली के साथ माधव। जब हर्ष वहाँ रिया को लेने आने के लिए शर्मा फैमिली के विला में पहुँचा, उसने सोचा था कि माधव बानी के साथ आएगा, पर वो थोड़ी देर दंग रह गया जब उसने रिया को और उसकी माँ को माधव के साथ देखा। वो खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, बानी कहाँ है? बानी आपके साथ क्यों नहीं दिख रही है? माधव ने बानी के गुमशुदा होने के न्यूज़ किसी को भी नहीं बताई थी और रिया ने हर्ष को भी नहीं बताया। अब जब हर्ष ने ऐसा पूछ लिया तो उसे पता चल रहा था कि वो अभी भी बानी की परवाह करता है, अभी भी उसे उसकी चिंता है। उससे रिया को थोड़ा गुस्सा आया, पर उसने खुद को शांत करते हुए मुस्कुराई और कहा, बानी डैड के साथ गुस्सा थी, इसीलिए वो कुछ दिनों से घर नहीं आई है। वो घर पर नहीं है तो फिर वो कहाँ रह रही है? मेरे हिसाब से तो अंकल ने उसके सारे कार्ड्स फ्रोज कर दिए हैं। कहाँ रह सकती है? वो पक्का उन मिबैच चलाने वाले आदमी के साथ रह रही होगी। वैसे भी वो रिच मैन से इतनी जल्दी बोर नहीं होती है। बानी की ये बात सुनकर हर्ष का चेहरा सख्त हो गया और उसकी बानी के लिए फिक्र नफरत में बदल गई। जल्दी ही हर्ष और माधव अपनी अपनी कार में फॉल प्रूफ होटल में पहुंच गए और वहां के पार्किंग लॉट में पार्क की। कार से उतरकर वो दोनों अलग अलग होटल के अंदर चले गए। हॉल के अंदर पहले ही काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। वो सारे दिल्ली के प्रेस्टिजियस लोग अपने लेडीज़ के साथ वहाँ आए थे। जब उन्होंने माधव और हर्ष को दो अजनबी औरतों के साथ वहाँ आते हुए देखा, वो जल्दी से खुसफुसाना उन्होंने शुरू कर दिया। मिस्टर शर्मा के वाइफ की तो डेथ हो गई है, फिर वो इस मिडिल एज मैडम के साथ क्यों आए हैं? वो मिडिल एज औरत कौन है? मैंने उसे कभी नहीं देखा। मुझे लगता है ये उनकी नई स्वीट हार्ट है। न्यू स्वीट हार्ट? वो इतनी बूढ़ी है। मिस्टर शर्मा को यंग और ब्यूटीफुल लड़की हो तो ऐसे ही मिल जाएगी। फिर उन्होंने ऐसी बूढ़ी औरत को क्यों चूज़ किया है? क्या उसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है? क्या पता। क्या आपने हर्ष की लेडी देखी? हमने तो उसे पहले कभी नहीं देखा। हर्ष और मिस बानी तो कपल है ना? फिर ये लेडी कौन है? वो हर्ष के साथ क्या कर रही है? ये मिस्टर शर्मा की बेटी कहाँ है? वो क्या उसके साथ उसका क्या हर्ष के साथ ब्रेकअप हो गया है? शायद नहीं तो वो हर्ष ऐसी औरत अपने साथ नहीं ले आता जिसका अपीयरेंस और नेचर दोनों ही मिस बानी से बिल्कुल बेकार है। वहाँ की लेडीज़ भी ये सब सुन रही थी और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने सोचा था कि वो अच्छे से तैयार होकर यहाँ खुद को सुंदर दिखा सकती है, पर उन्होंने ऐसी बातों के बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया था। माधव ने भी ये सब सुना और वो उसे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, पर वो सबको तो चुप नहीं करा सकता था। इस ऑकवर्ड मोमेंट में वहाँ मित्तल कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट मिस्टर ऋषि मित्तल और प्राची कपाड़िया दोनों ही पहुँच गए। हर्ष ने उन्हें आंट और अंकल कहा। प्राची ने रिया और उसके मॉम की तरफ देखा।
वो रिया और अपने भांजे के रिश्ते के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानती थी और साथ ही जूली और माधव के रिश्ते के बारे में भी। यह देख के कि माधव ने रिया और जूली को इस पार्टी में लाया है, वो ये समझना आसान नहीं है, ये समझना मुश्किल नहीं है कि वो उनकी आइडेंटिटीज़ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। वो उनकी आइडेंटिटीज़ पब्लिक में रिवील करना चाहता है। उसे अपने भांजे के लिए बहुत चिंता हो रही थी। वो इसीलिए वो उसे और शर्मिंदा नहीं कर सकती थी, या और शर्मिंदा किसी दूसरे के हाथों में भी नहीं होने दे सकती थी। इसीलिए वो उन्हें देखकर मुस्कुराई और कहा, मिसेस दास, मेरे साथ आइए, मैं आपको मेरे कुछ फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। प्राची के इंट्रोडक्शन के बाद उन औरतों ने रिया और जूली के बारे में बात करना बंद कर दिया। रिया और जूली दोनों मासूम दिखना और बातें बनाना बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए वो तो जल्दी से उन लोगों में घुल मिल गई। जैसे ही बानी अपने हाई हील्स में हॉल में आई तो उसने आमने सामने उसके सामने अपने सामने ये सीन होते हुए देखा। जब उसने देखा कि कैसे रिया और जूली दोनों वेल्थी लेडीज़ के साथ बात कर रहे हैं, उसके होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट आ गई। जितने हम आसमान में ऊंचे उड़ते हैं, उतने ही ज़ोर से हम नीचे गिरते हैं। जल्दी ही रिया ये बहुत अच्छे से जान पाएगी।